तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था एक्सरसाइज 2B, उसके डिस्कशन को हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। क्लास 9th केमिस्ट्री। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर आपके साथ अभी देखेंगे, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शंस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट एंड बैलेंस वंस इफ दे आर नॉट बैलेंस्ड। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2B डिस्कस कर रहा हूँ। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो इस तरह की बुक्स को जरूर से परचेज कर ले भैया, क्योंकि अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आपको फिर स्क्रीन पे लगातार देखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा काम। अब मैं बच्चों एक्सरसाइज 2B का 13th क्वेश्चन करा रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 13th क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम में फाइनल तक आएगा। तो 13th क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा था ना कि 2A एक्सरसाइज से कुछ नहीं आता है, आएगा तो बहुत से ज्यादा कैटलिस्ट से आएगा, अमोनिया वाला पार्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। लेकिन 2B एक्सरसाइज से अगर आता है तो वो क्वेश्चन नंबर 13 होता है। तो मैं 13th क्वेश्चन अब आपको कराने जा रहा हूँ, वही मेन क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम आप लोग का स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ये हो गई स्क्रीन शेयर। अब जो जो स्क्रीन में आएगा वो आपको सब कंप्लीट करना है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2B के डिस्कशन में हम लोग शुरुआत में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से, क्वेश्चन नंबर 30। याद रखिएगा बच्चों, आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बतानी है, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपके कोर्स में जो केमिकल रिएक्शंस है वो आप पहले से भी जानते हैं, वो उतनी ही केमिकल रिएक्शंस है जितनी क्लास 8th में थी। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग सिंथेसिस या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। एक है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक है डबल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डबल डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, हम लोग इसको अभी स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू समझते चले जाएंगे। याद रखिएगा 2B एक्सरसाइज से सारे बच्चों को 13th क्वेश्चन एग्जाम्स में जाने से पहले फिर से करके जाइएगा। तो 13th क्वेश्चन के लिए सब लोग रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए भाई, सबके पास कॉपी पेन आ गया है? बेटा तुम थोड़ा सा आगे खिसक आओ। ठीक है, आगे खिसक आए, यहाँ पे कॉपी रखोगे। सारे बच्चों को एक एक करके बताना है कि कौन कौन भाग रहा है। Cl2 प्लस KBr, एरो बनाएंगे बच्चों। एरो बनाकर के आएगा KCl प्लस Br2। चलो बच्चों, मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा वही आपको सिर्फ बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करना है, बैलेंस भी करना है और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बताना है। सिर्फ 4 तरह की केमिकल रिएक्शन आपके कोर्स में। चलो बेटा जल्दी से बताओ, KBr का क्या नाम होता है? KBr का नाम क्या होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए इस स्टेज पे, KBr का नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड। बहुत अच्छे से याद रखना होगा। अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बेटा Cl2 का क्या नाम होता है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहेंगे तो Cl2, ब्रोमीन गैस कहेंगे तो Br2। और बेटा KCl का क्या नाम होता है? के होता है पोटेशियम और Cl होता है क्लोराइड, तो ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड। भाई हर बच्चे को सारी बातें क्लियर होना चाहिए। क्लोरीन गैस, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, ब्रोमीन गैस। चलिए बच्चों, तो सारे बच्चे भैया लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 8 से पढ़ करके आए हैं। यूं कह दीजिए कि ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री ही है, बस इसमें एड ऑन होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। चलिए भाई, तो सब बच्चे कह रहे हैं भैया सर रिएक्शन तो बैलेंस है। हमने कहा कैसे, कौन करेगा बैलेंस? कहोगे सर 2Cl, तो हमने कहा यहाँ पे 1Cl, तो सर 2Cl कर दे। हाँ सर, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, उसके चक्कर में 2Br हो गए, तो लो यहाँ पे भी 2Br कर दिया। तो मेरे ख्याल से बच्चों रिएक्शन तो बैलेंस हो गई। अरे ये तो पहले से ही बैलेंस करके दे दी गई थी बच्चों, ये बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बच्चों आपको सिर्फ बताना है कि ये टाइप ऑफ कौन सी केमिकल रिएक्शन। देखते हैं बच्चों। पोटेशियम क्लोरीन को लेके भाग गया, पोटेशियम क्लोरीन को लेके भाग गया, और ब्रोमीन कैसे रह गया? तनहा तनहा। तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट। कैसी रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट। देखो कौन कैसे लेके भागा, ये पोटेशियम है, क्लोरीन को लेके भागा, क्या बन गया? पोटेशियम क्लोराइड। और ब्रोमीन क्या रह गया? तनहा तनहा, यानी कि अकेले। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
बच्चों ये प्लीज आप पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे इन सब का जवाब गलत लिखते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लिखते हैं, तो उनके क्वेश्चंस गलत भी होते हैं। आपको भी हम सिखा भी दे रहे हैं। और गलती से बच्चों अगर ये आपका लेक्चर स्कूल में भी चला दिया जाए तो आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। पिछले साल की बात है बच्चों, फिर से बताते हैं। वो दूसरा बैच था, उसमें लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर जो है स्कूल में ही चला दिया गया था। चलिए भाई, तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के मैंने क्लास 8 के लगभग 9 लेक्चर्स बनाए हैं, उसमें से पहला लेक्चर हमारा स्कूल में चल गया था, प्लस वाटर। हाँ बच्चों, प्यारे बच्चों, इसका क्या नाम होता है बेटा, NaOH का? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl का कॉमन सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि साधारण नमक। चलो बच्चों बैलेंस करते हैं। अरे बैलेंस तो पहले से ही है, करना क्या है, बताना है कौन किसको लेके भागा। चलो बच्चों देखते हैं। सोडियम क्लोरीन को लेके भागा और HOH को लेके भागा, तो उसका मतलब ये क्या है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डबल। जब लोग भागे एक दूसरे के साथ मिल मिल के, तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए बच्चों ये तो आसान था, अभी आगे थोड़ा सा बच्चों दिक्कत आने वाली है, तो हम क्वेश्चंस को और भी ज्यादा कन्वे करेंगे। सी वाला पार्ट लिखा है 2HgO दैट गिव्स 2Hg प्लस O2। बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था कभी भी प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे ध्यान देना होता है। अगर रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड में एक ही रिएक्टेंट है, तो उसको हीट करके ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो तुमने इसको क्या किया है, ब्रेक किया है, तो ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। लेकिन बच्चों अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा लिखते हैं तो बच्चों उसको सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन है। लेकिन बच्चों अभी क्या है ये, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल क्यों, क्योंकि आपने हीट को यूज करके इसको ब्रेक कर दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। प्यारे बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ABCD। चलो अब तो बच्चों आप लोग कर लोगे, क्योंकि लगभग सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कवर हो गई। हाँ बच्चों ये कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, हाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या सिर्फ आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। कैसे हुआ, आयरन सल्फेट को लेके भाग गया, कॉपर कैसे रह गया, तनहा तनहा, तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों मेरे ख्याल से अब आप लोग को ये पार्ट बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा कि सर ये तो कर लेंगे अब एग्जाम में। PbO2 प्लस SO2 दैट गिव्स PbSO4। ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली। बिल्कुल बच्चों अब तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, आप देख के ही तुरंत जवाब दे दे रहे हो कि सर कौन सी कॉम्बिनेशन है, F। मेरे को लगता है बच्चों 8th क्लास में ज्यादा टाइप्स से रिएक्शंस की, 8th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शंस भी यहाँ पे हटा दी गई है। रेडॉक्स होती तो आपको ज्यादा सीखना पड़ता। F। बच्चों KClO3 का नाम क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट। तो ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन हुई, बिल्कुल एग्जैक्टली ये रिएक्शन हुई थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जी वाला पार्ट देखो बच्चों, क्या लिखा है, ट्वाइस H2O2 दैट गिव्स ट्वाइस H2O प्लस O2। कौन सी होगी ये, थर्मल डिकम्पोजिशन। कहोगे सर ये तो अब कर लेंगे, अब तो बहुत इजी लग रहा है ये,
क्योंकि सर सारी कर लेंगे अब तो सर सारी कर लेंगे। तो जिन बच्चों के पास बुक्स है वो लगातार टिक करते चले जाए, हम उड़ा रहे हैं सबको। ये NO3 प्लस H2SO4 दैट गिव्स HNO3 प्लस KHSO4, ये कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट को ले गया और हाइड्रोजन नाइट्रेट को ले गया। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज कॉपर प्लस वाटर। क्या है ये बच्चों? एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है क्लास 8th में इसका कुछ और बताया गया था, लेकिन यहाँ पे तो उसका काम चलाया जा रहा है। वैसे तो बच्चों बताऊं मैं, ये रेडॉक्स रिएक्शन थी, क्लास 8th में पढ़ाई भी गई थी, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन अभी इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किए। तो आप इसको डायरेक्टली बता दीजिए कौन सी रिएक्शन होगी। तुम कहोगे सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले गया, कॉपर अकेला रह गया, उसका मतलब ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखो बच्चों, अगर किसी के में सिलेबस अपग्रेड कर जाएगा तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा बच्चों देख लो भाई, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, दोबारा एक बार रिवीजन कर लो। हाँ मैंने बहुत अच्छे से कराया था बच्चों, क्योंकि एक्चुअल में ये रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन बुक में पता नहीं क्यों कम बताया जा रहा है। क्लास 8th में इससे ज्यादा था। देखो बच्चों क्लास 8th का एक बार स्टैंडर्ड चेक कर लो। ये देखो कॉपर ऑक्साइड, सारे बच्चे ध्यान देंगे, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, है ना। तो हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो बच्चों, ये है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से क्या बना, कॉपर बना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है, रिडक्शन। तो ये बच्चों रिडक्शन हुआ, ऐसे कहते हैं कि कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हुआ है, कॉपर में हुआ है। किसकी वजह से हुआ, उसके बगल वाले पड़ोसी की वजह से हुआ। तो पड़ोसी क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो बच्चों H2 का मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आई? और इधर देखो बच्चों, H2 जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है, बनाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके बगल वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसके बगल वाला रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको याद रखना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस कर रहा है, कॉपर में, और हाइड्रोजन किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, वाटर में। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए बाकी सारे बच्चों आप कंप्लीट कर लीजिए। ABCDEFGHIJKLM, एम तक है। मैं लास्ट वाला आपको और कंप्लीट करा देता हूँ, उससे आपका डर खत्म हो जाएगा। हाँ लास्ट वाला बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट में। ये बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट। सारे बच्चे रिएक्शंस को कंप्लीट जरूर कर लें। एल वाला पार्ट बच्चों, एल में डाउट है, एल वाला पार्ट। तो एल वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एल वाला पार्ट उसमें लिखा है लेड ऑक्साइड प्लस लेड नाइट्रेट, नहीं 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 नहीं, नहीं। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये लिखा है बच्चों। क्या बना है, लेड नाइट्रेट प्लस वाटर।
ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन, देख लेते हैं बच्चों। लेड नाइट्रेट को लेके उड़ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके उड़ गया। तो बच्चों अभी इसके आंसर्स दिए हैं क्या बच्चों? तो बच्चों आंसर्स अगर नहीं दिए हैं तो वैसे आप ऐसे चेक कर लिया करिए, लेड ले गया नाइट्रेट को, हाइड्रोजन ले गया ऑक्सीजन को, तभी वाटर बना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे ख्याल से बच्चों 2A और 2B एक्सरसाइज लगभग अब आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने आप से, रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्योंकि रिमेनिंग क्वेश्चंस उसके आसान है। बाकी बच्चों मैंने कोई एक्टिविटी करानी थी बेसिकली टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, तो मैंने आपको एक्टिविटी करा दी है, तो आप इसको जरूर से तैयार कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब आप एक काम कर लीजिए, एक्सरसाइज 2A और 2B के क्वेश्चंस को खुद से कंप्लीट कर लिए, और बीच में काफी सारे और भी रिएक्शंस दिए उनको कंप्लीट करिए। मैं बच्चों आपको बता देता हूँ कि बीच में कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे वहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए न्यूट्रलाइजेशन, तो वहां पे सिर्फ आप कॉपी में रिएक्शंस लिखिए और उनको कंप्लीट करने की आदत डालिए, ठीक है ना? रिएक्शंस लिख करके उनको कंप्लीट करने की आदत डालिए। वैसे न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमारे पेट में डेली न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है? कभी भी एसिड और बेस अगर आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस दैट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो बच्चों लगातार हमारे शरीर में न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस बनता रहता है, जिससे लगातार हमारे पेट में सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो हमारा शरीर बच्चों बहुत ही ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स मशीन भी है, और इस कॉम्प्लेक्स मशीन को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है बच्चों, आप सीक्वेंस से पढ़ना स्टार्ट करिए, जैसे ही बीच में कुछ नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लगातार बहुत सारी इसमें केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं, उनको धीरे धीरे कंप्लीट करिए। तब तक के लिए हम इस वाले लेक्चर को दी एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।